अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री। अब सिमेट्री है क्या, इसको आसान अल्फाज में देखेंगे। व्हेन समथिंग इज सिमेट्रिकल यू कैन कट इन हाफ एंड इट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड। एक चीज़ जो है वो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। अब उसको जब बीच में से कट कर देंगे तो वो दोनों साइड से सेम होगी। अब इसको हम आसान एग्जाम्पल में ये समझ सकते हैं कि जैसे कि एक सन है, ठीक है, गोल होता है वो। उसको अगर हम बीच में से काट देंगे तो इस तरफ से भी वो सेम होगा, इस तरफ से भी सेम होगा। जिस तरह हम काटेंगे ना उस चीज़ को हम बोलेंगे सिमेट्री, ठीक है। सम पीपल्स लाइक टू से यू कैन फोल्ड इट इन हाफ एंड इट विल बी सेम ऑन बोथ साइड। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सिमेट्री क्या है कि अगर एक चीज़ को लिया जाए और उसको हाफ कर दिया जाए, बीच में से फोल्ड कर दिया जाए, तब भी वो जो है वो सिमेट्री कहलाएगी। जैसे कि ये पेपर है, इसको जो है पेपर है, इसको बीच में से हाफ कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों साइड से सेम ही है। इसको जब हमने हाफ किया तो ये सेम है, और अगर हम इसको खोलेंगे तब भी ये दोनों साइड से सेम है। इसकी लेंथ भी सेम होगी, विड्थ भी सेम होगी, तो ये भी सिमेट्री है। अब है टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की टाइप्स कितनी है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सिमेट्री। 3 मेन टाइप्स हैं सिमेट्री की। कौन कौन सी? पहली है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दूसरी है रोटेशनल सिमेट्री, तीसरी है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। बात करेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। इन मैथमेटिक्स रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री और मिरर इमेज सिमेट्री इज अ सिमेट्री with respect to a reflection, that is a figure which does not change upon undergoing a reflection has reflectional symmetry. रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बहुत सारे नाम हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि लाइन सिमेट्री हो गई, मिरर सिमेट्री हो गई, मिरर इमेज सिमेट्री हो गई। ये वो सिमेट्री है जो दोनों साइड से बिल्कुल सेम होगी। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये पेपर वाली एग्जांपल दी थी, वो इसी की तरह है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री की तरह, कि अगर इसका रिफ्लेक्ट दूसरी चीज़ों पे भी पड़े, या फिर हम मिरर में जो इसको हाफ बना के हाफ मिरर में देखें तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो जाएगी। जैसे एक तितली लें, उसको हम हाफ ड्रॉ करें, ठीक है, और फिर हाफ जो है वो उसको मिरर के पास रख के देखें तो वो पूरी तितली बन जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। अब इसमें जो है स्क्वायर की एग्जांपल दी हुई है। स्क्वायर है, चारों साइड से बिल्कुल सेम होता है। इसको बीच में से कट करेंगे, यहाँ से दोनों साइड से सेम होगा। इधर से कट करेंगे तब भी दोनों साइड से सेम होगा। इधर से कट करेंगे तब भी यहाँ से सेम होगा। यहाँ से कट करेंगे तब भी यहाँ से सेम होगा। यानी ये स्क्वायर जो है ये हर तरह से कट हो सकता है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन सिमेट्री की, ठीक है। एक इंसानी चेहरा भी सिमेट्री की एग्जाम्पल हो सकता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री की, क्योंकि हमारा चेहरा जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं। आँखें भी इक्वल हैं हमारी, इस तरफ जितनी बड़ी आँख होगी इस तरफ इतनी ही बड़ी आँख होगी। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या है कि एक चीज़ जो है वो इसको जो है रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है ज्योमेट्री में। एक चीज़ है वो हर तरफ से सेम होगी। अगर वो इस तरफ यहाँ पे हम पॉइंट लगा दें, ठीक है, तो फिर इसको हम इधर घुमाएं, इधर घुमाएं, इधर इधर इधर, पूरा इसको अगर हम घुमाएं तो ये हर तरफ से सेम नज़र आएगी। जैसे कि एक बाईसाइकिल होती है, उसका टायर होता है, ठीक है, उसको जब हम घुमाते हैं तो वो एक तरह घूमता रहता है और बिल्कुल सही उसमें चल रहा होता है। एक रोटेशन सिमेट्री ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रोटेशन अकर व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल फिगर मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब एक चीज़ है वो अपने सेंटर ऑफ रोटेशन में घूमे जा रही है एक पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट है और वो उसी पे घूमे जा रही है, तो ये है रोटेशनल सिमेट्री, यानी वो एक तरह से घूम रही है बिल्कुल। यहाँ पे एग्जांपल ये है, एक रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, रॉकेट शिप है, ये यहाँ से उड़ा, इस तरह घूमा, और ये सर्किल में अगर हम इसको घूमता हुआ देखेंगे तो इसको यहाँ तक जाने के लिए फिर यहाँ से 6 टाइम इसको चक्कर काटने पड़ेंगे पूरा सर्किल घूमने के लिए। क्योंकि अगर हम सर्किल को हाफ करते हैं, आधा करते हैं, फिर उसके बाद और हाफ करते हैं, फिर उसके बाद और हाफ करते हैं, तो वो 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्किल बनाया, उसको हाफ किया
और हाफ किया, फिर ये जो हिस्सा है ये 60 डिग्री है। अब इसको 6 टाइम चक्कर काटना पड़ेगा। इसके यहाँ से ये घूमना शुरू हुआ, इसको 6 टाइम चक्कर काटना पड़ेगा वापस यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, ये रोटेशनल सिमेट्री है। यहाँ पे देखेंगे ये, इसको 4 टाइम घूमना पड़ेगा अपने मदार पे पहुँचने के लिए। यहाँ से घूमा, शुरू हुआ, फिर यहाँ तक आया 90 डिग्री पे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये वापस जब यहाँ जाएगा तो ये 4 बार घूम चुका होगा। ये है रोटेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशनल सिमेट्री थर्ड है हमारी ट्रांसलेशनल सिमेट्री। इसमें क्या है, ट्रांसलेशंस आर समटाइम कॉल्ड स्लाइड्स बिकॉज दे मेंटेन देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन बाय द शिफ्टेड अराउंड द प्लेन। दिस कैन बी डन इन एनी डायरेक्शन, नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये जो है एक ट्रांसलेशन सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये एक पैटर्न की तरह होती है जो सेम होती है, बिल्कुल एक जैसे चलती जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो या डायगोनल हो, ये किसी भी शेप में आ सकती है। जैसे कि ये पैटर्न यहाँ बने हुए, हमारी जो दीवार होती है उसमें ईंटें लगी होती हैं, वो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। ठीक है, अब ये पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल सेम बना हुआ है। ये देखें, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न और ये एक जैसा लगेगा बिल्कुल। ये इस तरह चलती जाती है, ज़रूरी नहीं है ये इस तरह ही हो, इस तरह भी चल सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री थी जो मैंने आप लोगों को बताई। हम इस पे इसके सवालात और एक्टिविटीज़ में नज़रसानी करेंगे। थैंक यू सो मच।